टुडे 5th लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर आपका ये 5th। चैप्टर क्या चल रहा है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चल रहा है बेटा। तो मैंने आपको पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब सिखा दिया बेटा, अंडर रूट निकालना वगैरह। अब 2 टॉपिक आते बेटा बड़े बड़े हैं। मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, ये हैं 3 टॉपिक। अब इसमें जो एक आर्गुमेंट है ना बेटा, आर्गुमेंट एंगल होता है एक, तो वो समझाने के लिए ना बेटा मुझे तुम्हें पहले थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री समझानी पड़ेगी। तो यूँ लगाओ, आज का दिन बेटा मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पे लगवा रहा हूँ। 11th की ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कराऊंगा तो आगे का चैप्टर समझ आएगा। तो आज वाला चैप्टर वो समझना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ। तो वो है क्या बेटा? वही है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, ठीक है, थोड़ी सी 11th की। तो ये है क्या? यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करना है बेटा। अपने 10th क्लास में बेटा ये इस टाइप से एक टेबल बना रखी थी, याद करो। 10th में ये एक टेबल होती थी बेटा, ऐसी एक टेबल होती थी। हम क्या करते थे, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे बेटा 10th में सारा। यहाँ ये एंगल थीटा लेते हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस होता है। 3rd 10th में सारा कुछ बेटा है। तो आप लोग जानते हो साइन थीटा क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा क्या होता था बेटा, B/H, और टेंजेंट थीटा क्या होता था बेटा, P/B। वो नहीं पढ़ते थे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था सारा 10th में। तो 10th में ये रिजल्ट भी थे बेटा, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। वैसे तो बेटा ये चैप्टर 3rd है, पूरा 1 मंथ का है, तो वो नहीं करा रहा मैं आपको भी। मैं आपको जितना कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होना ना बेटा वो करा रहा हूँ। तो 10th में ये रिजल्ट थे बेटा, ये रिजल्ट थे। 10th में एक टेबल भी होती थी बेटा, ऐसे इस टाइप से टेबल बनती थी। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये थी बेटा 10th में। ये एक टेबल थी बेटा हमारे पास, ऐसे थी, यानी कि 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थी टेबल थी बेटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री। तो मैं सारी आपको अच्छी तरह बताता हूँ बेटा, छोड़ो इसको यहाँ से। ठीक बेटा, तो ऐसे बेटा एक आपके पास 10th में टेबल थी।
ये थी। तो ऐसे से ना बेटा 4 लाइंस बना लो बेटा। ये 0 डिग्री, यहाँ आता था 30 डिग्री, यहाँ आता था 45 डिग्री, यहाँ आता था 60 डिग्री, यहाँ आता था 90 डिग्री। तो ऐसे था बेटा। यहाँ आप लिखते थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। 10th में ये टेबल थी। अब याद रखना बेटा, जो एंगल होता है ना, जैसे एंगल, ये रहा एंगल, तो जैसे ये एंगल है, तो 10th क्लास तक आप इस एंगल का नाम लेते थे, इस टाइप का कोई एंगल मिल जाए तो आप इस एंगल का नाम लेते थे 2 राइट एंगल। ये 2 राइट एंगल हैं, या आप इसको बोलते थे 180 डिग्री। तो अब याद रखना बेटा, एंगल को मापने के लिए और भी यूनिट आती होती हैं। तो आगे से मैंने इसको +1 के अंदर पाई रेडियन बोलूँगा, ऐसे लिखते हैं, या पाई लिखकर रेडियंस ये होता है बेटा, यानी कि लगभग 22/7 रेडियन का सिंबल होता है, ऊपर सी लगा दिया होता है। तो इस बात को याद रखना। तो तभी करके 0 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 रेडियन, रेडियन के लिए सी लगाते हैं। और 30 खुद सोचो, 30 क्या बन जाएगा, π/6 रेडियन। 45 क्या बन जाएगा, π/4 रेडियंस। 60 क्या बन जाएगा, π/3 रेडियंस। 90 क्या बन जाएगा, π/2 रेडियंस ये बन जाएगा बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, अब 10th क्लास तक सिर्फ डिग्री यूज़ करते हैं। अब डिग्री के अलावा भी बेटा यूज़ करना है आपको। बात समझ आई? तो डिग्री के अलावा आपको मैंने यूनिट बता दी क्या होती है बेटा, रेडियन। 180 डिग्री को बेटा मैं पाई रेडियन बोलूँगा, ये बोलूँगा बेटा। 180 डिग्री को पाई रेडियन का मतलब ये है बेटा कि और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पाई का मतलब 180 हो गया ना। जैसे अब 1 किलोमीटर है तो कोई ये कह के दिखा दे ना कि 1 किलोमीटर 1000 होता है, नहीं होता। 1 अलग है, 1000 अलग है। पर मैं 1 किलोमीटर के साथ 1 के साथ किलोमीटर लगा दूं और 1000 के साथ क्या लगा दूं, मीटर, तो मेरे ख्याल दोनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास 1 दर्जन केले हैं बनाना से, 1 दर्जन है, तो इसका मतलब 12 केले हैं, तो 1 12 के बराबर थोड़ा हो गया। 1 तो दर्जन है बेटा, यूनिट लगाने पे बराबर होते हैं। तो वैसे याद रखना बेटा कि जो पाई रेडियंस है ना बेटा, वो 180 डिग्री होता है। हाँ, खाली जो पाई है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 180, ये होता है, ये गलत है। खाली जो पाई होता है ये तो 22/7 होता है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है किसी की। ये क्यों, एक तरह से तो पाई को कहा जाता है तू इरेशनल है, ये रैशनल हो गया। तो रैशनल कभी रैशनल के बराबर तो होता ही नहीं। तो याद रखना इस बात को कि जो पाई होता है ना बेटा, पाई, जो पाई रेडियंस होते हैं वो तब 180 डिग्री के बराबर होते हैं बेटा। वैसे लोग ना पाई, तो पाई तो बेटा अलग होता है, 3.14 ही होता है। और समझ गए? जैसे 30 डिग्री है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, π/6 रेडियन। क्यों, पाई रेडियन 180 कर, 180 से 6 काट ले, 30 तो आ गया। क्लियर? तो अब आ जाओ, साइन 0 आपने पढ़ रखा है, 0 होता है बेटा। साइन 0 आपने क्या पढ़ रखा है, 0 होता है बेटा। साइन 30 डिग्री आपने 1/2 पढ़ रखा है। साइन 45 1/√2 पढ़ रखा है बेटा आपने। 60 √3, ये सारा आपने सुन रखा है बेटा।
मैंने आपको सिर्फ इसके अंदर एक नई बात एक ही बताई है कि रेडियन में लिखना। अब कॉस ये तो इस पेन को उल्टा कर दो, ऐसे ये लाइन ऐसे इसको उल्टा कर दो, तो ये नंबर 1 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, ये 0 आ गया बेटा। टेंजेंट चाहिए तो साइन डिवाइडेड बाय कोस होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, 0/1 0, इनको डिवाइड करोगे 1/√3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे √3 आएगा, 1/0। हाँ भाई 1 के नीचे कभी भी 0 आ जाए, 0 किसी के नीचे भी आ जाए बेटा, नॉट डिफाइंड लिख देना, ये होता है। तो ये टेबल आप लोगों ने 10th क्लास में कर रखी है बेटा, तो 10th क्लास में ये टेबल थी। मुझे आपको इस टेबल से बाहर लेके जाना है बेटा। आप क्यों? ये जो टेबल थी ना बेटा, ये थी सिर्फ हमारे पास 90 डिग्री के लिए। अब मुझे इस टेबल से आपको बाहर लेके जाना है बेटा, क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक वर्ड होता है क्वाड्रेंट्स, ये होते हैं बेटा। तो हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। फिर सुन लो, 10th क्लास में तुम सिर्फ 90 तक ही वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। अब मुझे तुम्हें ऐसे तैयार करना है कि 90 से बड़े नंबर निकाल पाओ। तो याद रखना बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आता है यहाँ तक सिर्फ 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री होता है बेटा। यदि अब यहाँ तक एंगल लोगे नीचे तक, तो ये आ जाता है बेटा 180 डिग्री, ये होता है बेटा। और आप यदि यहाँ तक एंगल लोगे, यहाँ तक, ये आता है 270 डिग्री। और आप यदि यहाँ तक एंगल लोगे बेटा, ये रहा, ये आ जाता है 360 डिग्री, ये आता है बेटा। तो ये जो है ना बेटा पहले वाला, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला बेटा, इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको एक वर्डिंग याद रखनी है बेटा, ऐसे एक वर्डिंग बोल रहा हूँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सभी बच्चे पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं। अब आल का मतलब ये होता है बेटा, ये सभी का घर है। आल का मतलब ये होता है बेटा, ये साइन थीटा का भी घर है बेटा, ये कॉस थीटा का भी घर है, ये टैन थीटा का भी घर है, याद रखना। कोली सी से होता है तो ये कॉस थीटा का घर है बेटा। 2 से टैन थीटा होता है तो ये टैन थीटा का घर है। स्कूल से साइन एस होता है तो ये साइन थीटा का घर है बेटा। ये तो मतलब क्वाड्रेंट बोल देना या घर बोल देना बेटा, बात एक ही है। तो अब बात ये है बेटा, क्वाड्रेंट बोल देना या घर बोल देना। अब 4 रूल लिखवाऊंगा बेटा मैं आप लोगों को। तो 4 रूल है बेटा। फर्स्ट रूल ये है, यदि कोई अपने क्वाड्रेंट के अंदर है, किसी का खुद का क्वाड्रेंट है, तो याद रखना उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और कोई दूसरे के घर में है, अनदर क्वाड्रेंट है, तो वहाँ उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे प्रैक्टिकली आप अपने घर बैठ के खाना खा रहे हो, तो 2 रोटी खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, 5 खा लोगे, कोई शर्म नहीं है। मिठाई है वो भी आने दे, खीर है तो आने दे, शर्म नहीं करते ना। तो दूसरे के घर जाओगे, नहीं शर्म करोगे, दुआ की बात, इसी रोटी नहीं लेनी बेटा, नहीं मिठाई नहीं लेनी चाहिए। तो वही है, आप अपने घर में हो तो पॉजिटिव हो, दूसरे के घर में हो तो नेगेटिव हो। तो याद रखना, जिसका जो घर है वहाँ पे वो पॉजिटिव होता है, दूसरे के घर में नेगेटिव। तो सेकंड रूल ये है बेटा, फर्स्ट रूल ये है, सेकंड रूल है बेटा, कोई भी एंगल आपको बड़ा सा एंगल देगा ना, कोई भी एंगल देगा थीटा, कोई भी आपको कोई बड़ा सा एंगल दे देगा, बिग एंगल दे देगा, कोई बड़ा सा, कोई भी बिग एंगल दिया, आप उसके टुकड़े यूँ करेंगे 90 + थीटा या 90 - थीटा, ऐसे करोगे।
या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा, ऐसे टुकड़े करोगे बेटा, कोई भी एंगल देगा, या 360 माइनस थीटा, ऐसे टुकड़े करोगे। आप उसके जो फैक्टर बनाओगे ना, इस टाइप से बनाओगे। कोई भी बड़ा सा एंगल देगा तो, हाँ कोई भी बिग सा एंगल दिया बड़ा सा, तो हाँ यदि आपने उसके फैक्टर यूँ बना दिए 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो एक वर्डिंग याद रखना, आगे करना होता है चेंज। बताऊंगा अभी चेंज का मतलब क्या होता है। हाँ जो आप टुकड़े बना रहे हो वो टुकड़े बेटा 180 प्लस माइनस समथिंग है या 360 प्लस माइनस समथिंग है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं होता बेटा। अभी चेंज का मीनिंग बताऊंगा बेटा। और चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास साइन आ गया तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉस साइन में। टेंजेंट है तो वो सीकेंट में कॉट में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉट टेंजेंट में। सीकेंट है तो वो कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा बेटा, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा यार। हाँ 180 प्लस माइनस थीटा तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब तो ये होता है, नो चेंज का मतलब तो ये होता है जो जैसा है वैसा रहेगा, जो जैसा है ना बेटा वो वैसा रहेगा। क्या मतलब, साइन है तो वो साइन का साइन रहेगा बेटा, कॉस है तो कॉस का कॉस रहेगा, और टेंट है तो टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा बेटा। नो चेंज का ये होता है बेटा। तो याद रखना बेटा, यदि कोई अपने घर में है तो पॉजिटिव, दूसरे के घर में नेगेटिव। दूसरा रूल क्या है, जो आप फैक्टर बना रहे हो वो 90 प्लस माइनस समथिंग या 270 प्लस माइनस, तो फिर चेंज कर देना साइन का कोस, कोस का साइन। और यदि फैक्टर जो बना रहे हो वो 180 प्लस माइनस समथिंग है या 360, तो नो चेंज, ये होता है बेटा। अब थर्ड रूल है बेटा इसका, जो थर्ड तीसरा रूल है वो ये है बेटा, कि आप पूरा कोई कंप्लीट राउंड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वन और मोर कंप्लीट राउंड, एडिंग और वन और मोर कंप्लीट राउंड इन एंगल, इन एंगल ये क्या है, do not changes value of t रेशो। टी रेशो होते हैं बड़ा कोई साइन कॉस, यानी कि आप पूरा एक एंगल, पूरा एक राउंड ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वन और मोर कंप्लीट राउंड इन एंगल डू नॉट चेंजेस वैल्यू ऑफ टी रेशो। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है बेटा साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू है ना बेटा, आप उसमें एक राउंड ऐड कर दो, 30 के अंदर 360 ऐड कर दो, तो साइन 30 में आप 3600 ऐड करोगे। अब 3600 का मतलब तो क्या होता है 10 राउंड, क्योंकि एक राउंड का मतलब क्या होता है बेटा, वन राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर हो गया ना बेटा, ऐसे पूरा एक चक्कर, ये तो पूरा एक राउंड होता है बेटा ऐसे। तो आप एक राउंड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ऐसे एक राउंड ऐसे पूरा बन रहा, तो तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी बेटा। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये लो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, साइन जैसे 30 माइनस 3 इंटू में 360 माइनस कर लो, तो कितना आ गया, साइन माइनस का 1050, ये लो वैल्यू सेम आएगी। ऐसे जैसे टेंजेंट 45 डिग्री वन होता है बेटा, तो आप इसमें 45 में ना बेटा 5 राउंड ऐड कर दो, 5 इंटू में 360 डिग्री, या 5 राउंड सब्ट्रैक्ट कर लो 45 में से 5 इंटू में 360 डिग्री,
तब भी आंसर 1 आएगा। यानी कि राउंड की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से टी रेशियो की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एंड द फोर्थ रूल है बेटा, आखिरी रूल है ये, साइन माइनस थीटा आ जाए, कॉस माइनस थीटा आ जाए, और टेंजेंट। बेटा ये ध्यान से करना मेरा टॉपिक, मैंने बीच में एकदम अचानक देख लो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको क्या समझा रहा हूँ। वैसे तो थीटा बेटा कुछ भी हो सकता है, पर अभी टेम्परेरी आप ये मान लो थीटा क्यूट है बेटा, तो माइनस का मतलब होता है नीचे जाना। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ किसका घर है बेटा? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये रहा फोर्थ घर है बेटा कोस का, तो कोस के अंदर माइनस थीटा, वो बार प्लस का कोस थीटा होएगा बेटा। तो याद रखना इन दोनों का माइनस बार माइनस आ जाता होता है, याद रखना बेटा। इस साइन का माइनस बार माइनस आ जाएगा, टेन का भी बार माइनस आ जाएगा बेटा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो बेटा ये 4 रूल हैं, ये यूं लगा ले 2 साल के अंदर ना 1000 बार यूज़ होने हैं। यदि आपको ये सब नहीं समझ आया हो तो मुझे एक बार आप फ़ोन कर देना बेटा, मैं फ़ोन पे आपको समझा दूंगा। मुझे आप एक फ़ोन कर देना बेटा, सारा समझा दूंगा, कुछ नहीं समझ आया तो। हाँ लेकिन ये नहीं समझ आया और तुमने समझना भी नहीं हो तो बेटा चैप्टर सारा वीक रह जाएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाएगी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा। तो लो मैं इसकी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा, ये लो एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे मान लो मुझे कोई ये कहता है बेटा साइन 120 डिग्री, या एक ही बात है साइन 2π/3 रेडियन निकाल, तो कैसे करूँगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, टेंजेंट 330 डिग्री कहते हैं बेटा। नंबर थर्ड सेकंड 225 डिग्री कहते हैं बेटा। नंबर फोर्थ कॉट sin 50 डिग्री कहते हैं। नंबर फिफ्थ कोसिकेंट 3810 डिग्री कहते हैं बेटा। नंबर सिक्स कॉस 5π/4 कहते हैं बेटा। नंबर सेवंथ कोसिकेंट 900 कहते हैं बेटा। नंबर एट टेंजेंट 2025 डिग्री कहते हैं बेटा। नंबर नाइन्थ साइन माइनस का 225 डिग्री कहते हैं बेटा। नंबर टेंथ कॉस 7π/3 रेडियंस कहते हैं बेटा। तो ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा। हाँ ये नहीं समझ आए तो मेरे से बेटा व्हाट्सएप कर लो, फ़ोन कर लो, मुझे रात के 12 बजे तक जाग रहा हूँ, चिंता मत करो। पर ये नहीं समझ आए और तुमने इसके बाद चैप्टर समझने की कोशिश की तो नहीं समझ आया। लो बेटा जैसे टेंजेंट 330 है, मैंने कहा ना इसके ऐसे टुकड़े करो कि जिसके अंदर 90 या 270 वगैरह ऐसे कुछ आता हो। ये लो तो इसको 360 -30 कर दो,
कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा 330, फोर्थ क्वाड्रेंट है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया बेटा। फोर्थ किसका घर था, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा वो किसका घर है, इससे पहले ऊपर एक बेटा ये रह गया, ये देख लो पहले साइन 120, तो आप इसके फैक्टर बनाओ बेटा, इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, साइन 90 + 30। अब क्वाड्रेंट क्या थे बेटा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये था बेटा, यहाँ तक 90 डिग्री था बेटा, ये 180, 270, 360 ये था। अब क्या बताया था, 120 किसका घर है बोलो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट है, किसका घर है, साइन का, ये साइन का घर है 120 बेटा। तो साइन में सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो बार प्लस लगा दो, और ये आगे वाला छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ के लिखना होता है, सॉरी ये आगे 90 को छोड़ दो। तो मैंने कहा था 90 + समथिंग हो या 270, तो चेंज करना है तो साइन का कॉस कर दो, आगे वाला छोड़ दो, कॉस ये 30 बचा बेटा, बस कॉस 30 √3/2, ये आंसर आ गया बेटा। टाइम 330 है, इसके आप टुकड़े बना दो बेटा, फिर वही 360 - 30, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 330 हो गया फोर्थ, किसका घर है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कोस का है तो बाहर क्या आएगा माइनस, फिर 360 है तो बताया था नो चेंज, वही का वही लिख दो बेटा, टेंजेंट 30 का tan 30 डिग्री लिख दो, तो 1/√3 आंसर आ गया बेटा। सेकंड है तो साइन कोस के अलावा जो भी आए ना बेटा उसको बाय में लिख दिया करो, सेकंड का उल्टा क्या होता है, कोस 225, वही सेम बात, इसके ऐसे टुकड़े करो कि 90 या 270 या 180 आता है, तो इसको आप क्या लिख दोगे 180 + 45, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा थर्ड, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट बेटा। थर्ड घर किसका है, थर्ड किसका घर है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, टेंजेंट का ये कोस आ रहा है तो बाहर माइनस आ गया, 180 है तो नो चेंज, cos 45 को cos 45, 1/√2 ऊपर जाके आ गया माइनस का √2, ये आ गया cot 7, फिर वही बात है, साइन कोस के अलावा जो भी आएगा उसको बाय में लिख दो बेटा, तो बाय में आ गया टेंजेंट 750 डिग्री, इसके फैक्टर बना लो बेटा। मैंने कहा था ना ज़्यादा बड़ा एंगल आए तो क्या होगा, तो राउंड छोड़ दो, 750 में से 720 + 30 लिख दो ना बेटा, किस लिए 720 पे 2 राउंड हो गए बेटा, 360 × 2, या तो मैंने एक रूल लिखवाया था कि अब राउंड को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये रहा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट, राउंड छोड़ दो 2, tan 30 तो वैसे ही होता है 1/√3 का उल्टा कर दो तो √3 आंसर आ गया। ज़्यादा नहीं देखना बेटा, बस आपने यही देखना कि अपना क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, दूसरे का क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। मेक 90 270 है तो चेंज कर देना, वरना मत करना। कोसिकेंट 38 110 है तो 1/, लिखोगे साइन आएगा बेटा। अब जो बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल हो ना बेटा तो राउंड छोड़ दो, इसमें से राउंड छोड़ना बेटा, आप इसके टुकड़े बना लो 3600 + 210, फिर राउंड छोड़ा बेटा, 3600 पर 10 राउंड हो गए तो साइन 210 हो गया बेटा। राउंड छोड़ दो ना बेटा, मैंने कहा था ये राउंड छोड़ दो, ये लो साइन 210 के वही 2 टुकड़े बना लो बेटा आप, 180 + 30 डिग्री, ये आ गया बेटा। तो सारा हो गया बेटा आपके पास माइनस साइन 30 डिग्री, ये आ गया। अपना घर नहीं है ना, 210 साइन का घर नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, अपना घर नहीं है तो बार माइनस, 180 तो नो चेंज, तो ये आ गया 1/√2, ऊपर गया तो बेटा -2, ये आ गया बेटा।
सारे एक जैसे हैं बेटा, मैं तो ऐसे ही ज़्यादा करा रहा हूँ आपको। ये लो cos 5π/4 रेडियंस है बेटा, ये रेडियन। तो डिग्री बनाओ पहले इसके। कैसे 5/4, पाई रेडियन को क्या रखते हो 180 डिग्री, तो ये बन गया cos 225 डिग्री। अब आप इसके फैक्टर बना लो बेटा 180। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपके पास, ये आ गया 225, थर्ड क्वाड्रेंट ये आ गया। ऑल स्कूल 2 कॉलेज, साइन कोस का घर नहीं है तो बार माइनस 180 है तो नो चेंज, cos 45 1/√2 ये आ गया बेटा। तो 10th क्लास तक तुम सिर्फ 90 तक एंगल निकाल सकते थे बेटा, मैं तुम्हें ज़्यादा बड़े एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बस और कुछ नहीं है। अब आ जाओ बेटा, ये रहा cos 900 को क्या लिखोगे आप, कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/, लिख दो बेटा आप साइन 900 को क्या लिखोगे आप 720 पे राउंड छोड़ दो बेटा, 720 + 180, 720 पे कितने राउंड होते हैं, 2, छोड़ दो उसको, साइन 180 आ गया। 180 आ गया ना बेटा, इसके टुकड़े भी ऐसे बना लो, ये लो साइन 90 + 90 कर लो बेटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 तो बेटा बॉर्डर एलिमेंट होता है, 180 को बॉर्डर जो होता है ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है उसके बीच का बॉर्डर, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में आता है। तो 180 को आप सेकंड मानो चाहे थर्ड में, कुछ नहीं फर्क पड़ना बेटा। हाँ साइन का कोस बन गया बेटा, ये कॉस बन गया, क्यों 90 आ जाए तो कॉस बनेगा, और कॉस 90 0 होता है, तो प्लस लगा ले चाहे माइनस लगा ले, कुछ नहीं फर्क पड़ना बेटा, इसके आगे चाहे तो प्लस लगा ले। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो टॉपिक करा रहा हूँ ना, ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जान के एक दिन की करा रहा हूँ। यदि आपको ये कम समझ आ रहा है तो घर में आप इसको बार बार रीड कर लेना। यदि ये नहीं समझ आ रहा ना बेटा, तो पूरी 11th खराब कर बैठोगे, सारी 11th खराब हो जाएगी आपकी। टेंजेंट 2025 है, बहुत ज़्यादा आ गया, तो 1800 तो अलग कर लो बेटा, 225 अलग, क्यों 1800 पे 5 राउंड हो गए, कैसे, टेंजेंट 360 इंटू में 5 प्लस में 225। अब राउंड आप छोड़ सकते हो बेटा, आपको पता है, तो 5 राउंड छोड़ दो ना, 225 हो गया। अब आप इसके टुकड़े कर दो बेटा, 180 + 45 ये आ गया बेटा। किसका घर है, थर्ड है, अपना घर है, तो बार प्लस लगा दे, टेंजेंट का tan 45 आ गया बेटा, tan 45 1 होता है बेटा ये। अब आ जाओ, एंगल माइनस में आ रहा है, अब माइनस का करूँ क्या, एंगल यदि माइनस का आ रहा है तो माइनस का क्या करूँ बेटा, क्योंकि फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल माइनस में आ रहा हो, सॉरी अब राउंड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ राउंड को फिर ऐड करना बेटा, पॉजिटिव बना दे, ये जान के राउंड ऐड कर दे बेटा, 225 में ना इतने राउंड ऐड करके पॉजिटिव बन जाए, 360 ऐड कर ले, तो साइन 135 आ गया बेटा। साइन 135 के टुकड़े कर लो बेटा, पहले कितने 90 + 45 आ गया बेटा। 90 को देखते कूद जाया करो बेटा, साइन का कॉस 45, घर अपना है, अपना घर है जी, 135 साइन का अपना घर है, तो बार लगा दे प्लस, तो cos 45 होता है बेटा 1/√2, आंसर आ गया। अब यहाँ आ जाए, cos -7π/3, तो पाई की जगह 180 डिग्री लगा दो बेटा, /3 ये आ गया, तो ये कट गया 60 पे, 60 और 7 ये आ गया 420 डिग्री, ये आ गया 420 डिग्री, ये आ गया बेटा। तो इतने राउंड ऐड कर दे कि ये पॉजिटिव बन जाए बेटा, तो ले इसमें 720 ऐड कर देना, क्यों 720 ऐड कर देने से ना बेटा ये बन जाएगा पॉजिटिव आपके पास। ये कितना बन गया 300
300 बन गया बेटा। अब इसके टुकड़े बना ले बेटा। कॉस 300 को क्या लिखोगे, 360 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया है, बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बेटा ये? 300 ये आएगा बेटा, 300 यहाँ तक आएगा। क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये था ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज, ये था बेटा। तो क्या करो बेटा आप, 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। घर किसके, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। कॉस का तो अपना ही घर है तो बाहर लगा दे प्लस। 360 है तो नो चेंज, नो चेंज कर लो। कॉस 60 का कॉस 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई बेटा। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ बेटा, कुछ पूछना है पूछ लो, एक बार नज़र मार लो बेटा इस पर। आपको बार बार ये कह रहा हूँ, यदि आपको ये कम समझ आया हो तो बेटा पूरा 1 साल तक रोना पड़ेगा, कुछ नहीं समझ आएगा। राउंड कहते हो तो ये डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। वन 120 का डायग्राम ये बनेगा बेटा। ये 120 का डायग्राम बेटा। 330 का डायग्राम ये बनेगा। ये बनेगा बेटा। और 225 डिग्री का डायग्राम ये बनेगा बेटा। ये बनेगा। sin 50 की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। 210 है, हाँ 210 का डायग्राम ये बनेगा बेटा। ये बनेगा। 225 का डायग्राम ये बनेगा बेटा। ये बनेगा। 900 में 180 आ गया बेटा। 180 के लिए डायग्राम बना दिया बेटा। नाइन 900 के लिए डायग्राम ये बनेगा बेटा। 180 है ना, फाइनल 180 है तो ये आ गया बेटा। बस इसके डायग्राम की जरूरत नहीं बेटा। 225 है, ये बनेगा। 135 है तो डायग्राम ये बनेगा बेटा। और 300 है तो डायग्राम ये बनेगा बेटा। तो बेटा ये घर में कर लेना। और यदि नहीं समझ आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि नहीं समझ आए तो आप मेरे को फ़ोन कर लेना बेटा। इसके बगैर आगे से कम्प्लेक्स नंबर नहीं समझ आएगा। और ये कम्प्लेक्स तो छोड़ो, पूरी 11th-12th में कुछ नहीं समझ आएगा इस टॉपिक के बगैर। ठीक है बेटा। आज मैंने होमवर्क कुछ नहीं दिया, बस इसके इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना बेटा।